पिता। तो डेली खेत पर अपने पति का खाना लेके जाती थी। एक दिन खाना लेके जा रही थी तो रास्ते में देखिए वो पेड़ के नीचे वो पागल औघड़ बेकुल पड़ा है, पेट और पीठ एक हो गया वो। तो महिला को लगा कि बहुत दिन से नहीं खाया होगा, इसलिए बेहोश हो गया। पानी उन्हें चीटी पानी पिलाई, उसका जो पति के लिए खाना लेके जा रही थी वो चारों रोटी बेचारे औघड़ को खिला दी। औघड़ चारों रोटी खाया, मस्त हुआ, भरदम पानी पिया, पालती मारा। उसके बाद बोला बेटी थोड़ा सा अलग विधि से बोल क्या चाहिए। तो वही बात बोली, बोला जा तूने मुझे 4 रोटी खिलाए, तुझे 4 बेटे हो। 4 बेटा हो जाएगा। 4 साल होते उसको 4 बेटा हो। जब इतना बड़ा चमत्कार उस इलाके में होगा तो उस साधु तक खबर पहुंचेगा। अब उस साधु तक खबर पहुंचा था, साधु तो बड़ा ज्ञानी हुआ, उसने बोली क्या हुआ। तो पूछा अपने परमात्मा को, जिसको भक्ता था उसको पूछा कि भगवान जी क्या किया आपने। हम जब आपको बोले उसकी बेटी के लिए तो आप बोले इसके प्रारंभ में संतान का सुख नहीं। बोले यार तुम तो हमसे पूछने आए तो हम तुमको बता दिए, तुमको देना होता तुम दे देते, तुमको भी ताकत दी हमने, इतना सामर्थ्य तुमको भी दिया। तुम बोल देते जा तुमको 5 बेटे होंगे, हम तो मजबूर थे तुम्हारे प्रेम में, देना ही पड़ता। इसने सोचा नहीं, इसने कह दिया जा 4 रोटी खिलाए 4 बेटे होंगे। मेरा भगत है गाला बोल दिया हमने, तूने उसका हमको तो देना पड़ेगा। तो आपकी भक्ति का भाव अपने साध्य के लिए, अपने ईश्वर के लिए कैसा है, उस पर न परिणाम निर्भर करेगा। तो हरिंद्रानंद का तालमेल किस कदर था महादेव को। कहते थे मेरा महादेव, आपको फोटो में लगता होगा सुंदरता, एक आदमी है, जटा में गंगा है, गले में सांप है। कहते थे मेरा महादेव तड़े हुए मांस का लोथड़ा है। लेकिन वो जो चाहते थे धरती पर तड़े हुए मांस के लोथड़े से करवा लेते। तो कीमत किसकी है? नहीं, मेरे आपके अंदर उठने वाले भाव के, उनके अंदर भाव का वो प्रभाव, वो ताकीर था कि शिव को अवनत होना पड़ता था कि अच्छा बोलो हरिंद्र तुम क्या चाहते हो। आपको भी अवसर दिया है महादेव। आप तो बोले धरती के एक गुरु भाई गुरु बानों के लिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या किया के ठौना दरद महादेव ठीक कर दीजिए, एक बेटा रहे महादेव दे दीजिए। चलो जिंदगी भर आप बिगड़ाए जा रहे। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते जब महादेव अवसर दिया कि महादेव को पूछना पड़े कि अरे बबलू तुम तो तंग कर दिया हमको याद कर करके, यार चाहिए क्या तुमको, तुम्हें बोलो। वो कब पूछेगा हमको, हम ही बोलते रहेंगे। अवसर सबको बराबर मिला है शिव के चित्रता में। इतना अवसर मेरे आपके बड़े गुरु भाई के पास था, उतना ही अवसर मेरे आपके पास नहीं। कोई भी कर सकता है, उतना संघर्ष तो बन सकता है। हाँ, लेकिन लोग कहते नहीं उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा तो कोई नहीं होता। लेकिन संघर्ष लोग कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए संघर्ष आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने को नहीं कर रही हूँ। जान उतना पला भी तो है सच। बात कहा जा रहा है या सिर्फ अपना देखिए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। हम कैसे बन रहे ना हम कैसे हैं, हमको आप कहाँ खड़े हम हैं? शिष्य हैं, गुरु मेरा है, हम शिष्य हैं, तो हम कैसे दूसरे को देखने के लिए आपको थोड़े बोला है। कितना ईमानदारी है, कितना अध्यात्म का विषय है तो अध्यात्म अंतरात्मा का विषय है। हम लोग अपने स्वयं को जानने का विषय है। जी जी हम लोग डाकिए ना है। गायत्री परिवार के मुखिया श्री राम शर्मा आचार्य अपने शिष्यों को क्या कहा? कभी बोला है कि उसको सुधारो? नहीं, बोला तुम बदलो युग बदलेगा। आप दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे हैं, कभी नहीं बदल पाइएगा। वो तो नहीं है बदलेगा, आप खुद को भी सोच जाइए। खुद भी खत्म हो तो जाए। कहाँ ढोलवा वाला बदल रहा है भैया, हम लोग तो जा चुके हैं कि ढोल बजाना बंद करो। बच्चों को तो बदल नहीं पाए, दुनिया का क्या ठेका ले लेंगे। कहे लेंगे हम। सही बात है। अपने को तो बदलना। हाँ पति जैसा है, बच्चे उन्हें तो बदल नहीं अरे पाए। भाई किसी को बदलने के लिए नहीं बोला, आपको प्रवचन करने बोला है। हाँ, ना शिव की शिष्यता प्रवचन नहीं है, सत्संग नहीं है। बिल्कुल। शिव की शिष्यता आपकी व्यक्तिगत आत्मानुभूति है। आपने अपने गुरु को कितना अनुभूत किया है, लोगों के सामने परोसी है, यही आपका काम है। किताब अभी जो रखे हुआ। इससे अलग आप कुछ करते हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको बाबा बनने की इच्छा, आपको गुरु बनने की इच्छा, आपको साधु होने की इच्छा, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। शिव की शिष्यता शिष्य होने की इच्छा के साथ है। इसमें साफ लिखा है शिष्यानुभूति। शिष्य की इसका अनुभूति। मीनिंग भी तो समझिए। हाँ, एक शिष्य की अनुभूति तो लिखा है, गुरु अनुभूति जी बोला आदमी कि हम गुरु है। शिष्यों की अनुभूति है इसका। शिष्यों की नहीं, शिष्य सिर्फ